अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मजलिस को हराने के लिए अगर किसी भी पार्टी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया है वह है समाजवादी पार्टी, जिसका राज्य का अध्यक्ष जो है अबू आसिम आज़मी है, जिसने एमआईएम को 9 सीटों पर नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रण कर लिया है। आपको बताएंगे, जब समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए अलायंस में उसे जब 2 सीटें मिल चुकी थीं, फिर भी समाजवादी पार्टी नेता अबू आज़मी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों उतारे, और आइए वो कौन सी 9 सीटें हैं जिस पर एमआईएम अपना उम्मीदवार अपना दावेदारी पेश कर चुकी थी, फिर भी उन सीटों पर उसने क्यों उतारा, जिस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी मानखुर्द शिवाजी नगर, जहाँ से अबू आज़मी खुद विधायक है, वहाँ पर खड़ा किया। इसके अलावा दूसरे विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उसकी सीट पर भी एमआईएम ने फिर खड़ा किया, वरना एमआईएम नहीं चाहती थी कि ये दोनों विधायक हारें। लेकिन मेरी भी पर्सनल राय है कि अब इन दोनों विधायकों को भी हारना चाहिए। आइए आपको बताते हैं वो 9 सीटें कौन कौन सी है जिस पर समाजवादी पार्टी यानी अबू आज़मी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पहली सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, जहाँ से खुद अबू आज़मी विधायक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो सीट है वो है भिवंडी पूर्व, जहाँ से रईस शेख चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तीसरी विधानसभा सीट की बात करें तो ये है मालेगांव मध्य, जहाँ से निहाल अहमद, जहाँ की एमआईएम के विधायक हैं, वहाँ से सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा चौथी सीट की बात करें धुले, यहाँ से इरशाद जहांगीर, जो कि खुद यहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट है और चुनाव जीते हुए एमएलए हैं। इसके अलावा भिवंडी पश्चिम से रियाज को टिकट दिया है, जहाँ से एमआईएम चुनाव लड़ रही है वारिस पठान साहब। इसके अलावा छठी तुलजापुर, यहाँ से एमआईएम का कोई कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा 7वीं सी रेवाड़, यहाँ से भी एमआईएम का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जो 8वीं सीट है वहाँ से एमआईएम के कैंडिडेट हैं औरंगाबाद पूर्व से इम्तियाज़ जलील साहब, इनके सामने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को टिकट दिया है। वहीं बायखुल्ला सईद खान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। यहाँ पर एमआईएम के फैयाज साहब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुसलमान के सामने खड़े कर मुस्लिम वोटों को बिखराव करेंगे और बीजेपी यहाँ से आराम से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा, जहाँ पर भी एमआईएम का कैंडिडेट हो वहाँ पर आप लोग एमआईएम को ही सपोर्ट करें, और जहाँ पर किसी अन्य सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट हो तो आप लोग वहाँ पर उस सेकुलर पार्टी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन को एमआईएम के दर पर नाक रगड़वानी है इस बार 2024 के अंदर। जिस तरह इन लोगों ने गठबंधन नहीं किया है एमआईएम को धुतकार कर। अब आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।